Let's do it. बाहर भाई ट्रॉमा, माँ मरी, बाबा मर गए, भाई चले गए, ये सब चले गए ना एक एक। वो आए, हम लोग आए, हम भी चले जाएंगे। अब वो लेकर घूमना नहीं। 3 चले गए, 3 आए। कृष्णा आई, टाइगर आया, मेरी औरत आई, मेरी माँ चली गई, मेरा डैडी चले गए, मेरा भाई चला गया। तो बैलेंस होता है लाइफ। अब मैं चला जाऊंगा कुछ दिन में, चले कोई आएगा, ऐसे चलता रहेगा। बड़ो ये चाल तो है ही है। उसमें डिप्रेशन किस बात का भाई? आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना? याद रखना, ये नहीं रोते रहना, अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होते जा रही है, वो मुझे काम नहीं मिला। अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई। अच्छे अच्छे निकल के कौन याद रखता है बड़ू? जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा। ये लाल कलर के फूल हैं तो लाल कलर के रहेंगे, वो पीला है तो पीले रहेंगे। बेचारे को कट के किसी ने भेज दिया काट के, तो बेचारा कट के आया हुआ है, वहां लगा हुआ है झाड़ों में। सबका अपना अपना है, सब खुश है अपनी जगह। गम तो सबको है भाई, इंसान है तो गम होगा ही, मरना तो सबको है। माता पिता के साथ प्यार कर रहे हैं, बच्चे से प्यार कर रहा है, जाना है छोड़कर, वो भी पता है, दिल तो टूटता ही है। मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा। रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे। एनर्जी बनाओ यार, एनर्जी बनाओ कि लोग आए आपको देखने कि हाँ यार ये स्माइल, कितना भी प्रॉब्लम होगा, अपना स्माइल है, अपना हेल्थ है, अपना मेरुदंड सीधा रख। मेरुदंड मतलब स्पाइन सीधा रख, बाकी टेंशन मत ले। भाई लोग सबको बोलता है डिप्रेशन की गोली खा खा के पैसे देने वाली बात है, समझा? डिप्रेस्ड, साइकोलॉजिकली अपसेट, अबे हटाया हट। Jackie, there have been times when people have said that Jackie is a non-actor. He's just a good-looking model. बाकी acting तो नहीं आती है. How do you feel when you hear such comments? बहुत अच्छा लगता है, सही बोलता है, गुड लुकिंग बोलता है उन लोग के। मेरे को लगा नहीं था कि मैं गुड लुकिंग आपको लगा नहीं था तो मगर बोलते थे, सुन के लगता था यार क्या है ना क्या दिख रहा है क्या। मेरे को तो लगता था कि वही लग रहा है जो लगता हूँ। और जहाँ बात है कि मैं एक्टर नहीं हूँ, तो मुझे पहले दिन ही पता चल गया कि मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं आज भी तो बोलता हूँ कि डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हीरो जब रिलीज हुई तो उन लोगों ने मुझे छील दिए थे, स्टैकाटो, देवानंद लोग स्टाइल ऑफ एक्टिंग और बहुत सारी चीजें, डेड वुड, ये सारे वर्ड्स थे। तो मैं बोला यार अभी तो बच्चा पेट से निकला नहीं, उसको चलने को तो दे। मैं इतना सा बोल दिया और पिक्चर चली 75 हफ्ते एग्जैक्टली। बोला प्लैटिनम जुबली हो गया और मेरे को एक्टिंग नहीं आती। मैं बोला अच्छा है, मैं बोला ना ही आया तो अच्छा है। Whatever color you have, that should seep out into the character that you're trying to drink, है ना? किसी को देखकर अगर करने की कोशिश करे तो होता नहीं है, मुश्किल होता है। और एक it becomes क्या बोलते हैं उसको, मिमिक्री हो जाती है, इमिटेशन हो जाता है। तो it's best not to touch the masters. See them later at your leisure, at a time when your family is together or you alone. But don't see it to copy it or to get psyched by it or to imbibe some of the things that they have done. The way you want to behave, the way ये cameraman दिखाना चाहता है, director दिखाना चाहता है, वैसा दिखाना। डिसिप्लिन सबसे बड़ा है, करना क्या है वो आप लोग पे है भाई। मैं इस लाइन में हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट भी था, मैं बटन भी चेक करता था, मैं शेफ बनना चाहता था, मैं एयर पर्सर बनना चाह रहा था, मगर एक्टर बन गया, मॉडल बन गया, मांगा ने ऊपर वाले ने दिया। मगर जो आया उसकी इज्जत की, उस काम की, अपने टाइम पे पहुंचा, काम से मतलब रखा, दूसरे की बुराई नहीं की, कान खोल के बड़ों को सुना। कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, आप कैमरामैन बनो, आप डायरेक्टर बने, आर्ट डायरेक्टर बनो, ड्रेस डिजाइनर बनो, जरूरी नहीं कि मैं एक्टर ही बनूंगा मम्मी। अबे एक्टर ही बनूंगा मम्मी क्या होता है बे?
मतलब जिंदगी गई, उसके बाद अगर नहीं बना तो कौन डालेगा पैसा इतना आपके ऊपर? 20 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़, जो भी पिक्चर जितने भी बनती, कौन डालेगा बेटा? पूरे इंडिया को बनने का थोड़ी है ऐसा। कोई कोई सेक्शन में एक्टर बनने का सपना होता है। पहले तो स्टेज करो, स्टेज पे अपने आप को चमकाओ। हमारे नसीर भाई हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं वहाँ पर, मौका मिलेगा। सब फिल्म में आने की कैसे कोशिश करे भाई? जैकी श्रॉफ को क्या टेंशन हो सकता है? पता नहीं, किस लोगों का टेंशन अपना टेंशन होता है ना। हवा खराब, पानी खराब, सॉइल खराब, खाने में जहर, सब में जहर डाला हुआ है। अपने बच्चों के बच्चों का टेंशन कि उन लोग आते आते उनको पानी मिलेगा भी। सब लोग बोलते हैं बड़े कैजुअली कि अरे अभी नेक्स्ट वॉर होगा, पानी के लिए होगा। अरे यार, इतना आसानी से बोलता है तुम लोग, उसके लिए कुछ सोचते नहीं, करते क्या हो उसके लिए? भिड़ो, कैंडल तो जला, बहुत कैंडल जलाने का बहुत शौक। कुछ करो, झाड़ उगाओ, महीने में एक झाड़ तो उगा, या घर में तुलसी तो रख। नॉट एज अ रिलीजियस थिंग बट एज ऑक्सीजन। सॉइल में जहर आ गया, आपने कहा, लोगों के बोलने में भी जहर आ गया, शब्दों में भी जहर आ गया, उसके बारे में क्या? खा रहे ना। अच्छा, जहर खा रहे तो क्या उगल बोल रहे हैं। और बोल भी रहा है कि कलियुग है, कलियुग है। कितना प्यारा नाम है, कली का युग है। पर ये क्या है कलियुग? तो ये कहना ठीक होगा कि आज से 5 या 10 साल बाद आप शायद फिल्मों में कम और दूसरी चीजों में दिलचस्पी ज्यादा रखेंगे? मैं आज भी वैसे ही करता हूँ और मैं कल भी वैसे करूंगा, जब तक कि मुझे या गाड़ देंगे या जला देंगे। मैं ये कोशिश करते रहूंगा कि कुछ ना कुछ आगे के जनरेशन के लिए छोड़ के जाना। किचन हमेशा तेरा गर्म, चूल्हा गर्म रख, जिसको भी कुछ खाना खिला, तेरे पैसे हो ना हो कहीं से ले ले, मगर खिला लोगों को। अच्छा, आपके बारे में एक और बात की जाती है कि आप हमेशा जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप कैसे ये ख्याल आया और क्या और कर रहे हैं साहब? मैं खुद गरीब हूँ ना, तो गरीब को नज़दीक से गरीब दिखता है। ज़्यादा ऊपर जाता है तो नीचे दिखता नहीं, ऊपर ही देखते हैं सब लोग, नीचे देखने को टाइम नहीं मिलता है। मैं नीचे रहता था 33 ईयर्स, तो मैं नीचे रहा है, तो हड्डी के अंदर बैठेगा, गुद्दे में बैठा, तो अपन करते रहते हैं। So I was just talking to Ritik a few days back, and he said that during the King Uncle at the party of that, so everyone was enjoying in the party, and he saw you downstairs in the kitchen. You were sitting on the floor with the workers over there with his staff, and you talking to them very, very comfortable. And he was like baffled that how can he be here and just talking to them and making them feel so comfortable. So I think He's what got ma'am said. golden heart. Ritik has been a little baby. When I was shooting for King Uncle for his daddy. Jay. Ritik was the one who used to come and give me the dialogues and make me understand how to speak and all that. So he's got loads of love for me, and he's seen me grow up right from then. Maybe he must have thought that I still have the same kind of flavor. When he saw me with the kids, I mean with I don't know who on the ground. Yeah. I'm from there. I haven't changed. Yeah, that I look different. That's what- maybe, but I haven't changed. I'm from Tinbatti Naka. For me, it's the workforce. जितना काम वाले लोग हैं वही अपना है भाई। मैं भी काम ही करता था, तो मेरे को वहाँ बैठ के आराम से नीचे बैठ के रोटी खाने उन लोग के साथ अच्छा लगता है, समझे? ये तो अभी थोड़ा सा तुम लोग का कैमरा है इसलिए थोड़ा टाइट बैठना पड़ता है, वरना तो अभी और सब पठान लोग ऐसे लगे सब खड़े हुए भाई लोग के भाई। समझे? That's the thing. मेरे एक दिन पहले मैं अपनी शान पत्ती में डांस करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो कोई आए थे, कोई सर्कस है, तो उनके लोग डांस करे, तो मैं भी उनके साथ में डांस करने लगा। तो मेरा जो पैर कहीं एक ज़माने में टूटा हुआ था, वापस से फिर गया वो। और दूसरे दिन से 6 दिन का शूट था, जिसमें 3 दिन गाना और 3 दिन के फाइट, 3-4 दिन का फाइट, 3-4 दिन का गाना। bandbaja.com। तो वो मोमेंट मेरे को हमेशा याद रहेगा कि शान पत्ती नहीं करने का भाई। ज़बान हम लोगों का Tinbatti वहाँ के एरिया का ज़बान तो मतलब अच्छा ही है, मगर उसका ना मैस्कुलिन जेंडर ना फेमिनिन जेंडर है। अपने यहाँ तो आता जाता, पीता, खाता है, सोता है, रोता है, करता है, क्या क्या करता, खुदा जाने क्या करता है। मगर रेडियो सुन सुन के मेरे कान में हिंदी वर्ड्स बैठ गए जी, कि मुँह से छल किए जा, हाय रे हाय,
मुझको इकरार मोहब्बत से हया आती है, बात कहते हुए गर्दन मेरी झुक जाती है। तो ये सारी बातें मुझे वहाँ पर समझ में आने लगा रेडियो पे। बाकी तो एरिया में ये चले ये सब वो एरिया का था जी। इंग्लिश पिक्चरें देख देख के क्लिंट ईस्टवुड मेरा टीचर बन गया। मैं क्लिंट ईस्टवुड को देखता था। बट वो फिल्म में आने के बाद या फिल्म से पहले? पहले वो सब पहले हम लोग सब पहले के टीचर। इंग्लिश पिक्चर देखता था। इंग्लिश पिक्चर ये अभी तक गया नहीं, बूट्स गया नहीं, जीन्स गया नहीं, ये नहीं गया। मैं भी आपसे ये पूछ जाएगा कैसा? जो चीजें अपनी पुरानी होती हैं उसको हम बदल नहीं सकते दोस्त। बदलने की कोशिश किया तो फ्रॉड लगते। तो अपन जैसा है वैसे ही रहने का, भले कुत्ते भौंके हाथी चलते रहता है भाई। जब से आप आए हैं इंडस्ट्री में, उससे पहले भी यू हैड द स्टाइल कोशेंट, द स्वैग, द कूल डूड वॉक, यू वर अहेड ऑफ योर टाइम्स ऑलवेज। जब आप ये स्टाइल स्टेटमेंट उस जमाने में क्या करते थे, डिड यू हैव पीपल सेइंग क्या कर रहे हैं दादा, बिकॉज यू वर अहेड ऑफ योर टाइम्स? डिड यू फील रेजिस्टेंस? डिड यू डू व्हाट यू एग्जैक्टली फेल्ट लाइक डूइंग? जब मैं निकलता था तो कुत्ते भौंकते थे मेरे को देख के कि क्या कौन आ रहा है ये। पीला पैंट, पोपटी कलर का जैकेट, खादी भंडार के कपड़े, ये मैं अलग था ना। तो इट वॉज द डॉग्स हू यूज्ड टू बार्क। पीपल नेवर स्पोक एनीथिंग, दे वर स्पीचलेस। क्या बात। आप दूसरे एक्टर्स की तरह नहीं है। आई डोंट थिंक यू एवर टेक टेंशन, यू आर नेवर रियली stressed out. You take life as it comes, whether it's your professional life, personal life, except मैंने देखा है जब टाइगर की फिल्म रिलीज हो रही थी हीरोपंती, तब जब हमने फिल्म देखी थी आप हाथ मिला रहे थे तो आपके हाथ एक्चुअली धूज रहे थे। शायद इतने आपके हाथ धूजे नहीं होंगे जब आपकी पहली फिल्म हीरो रिलीज हुई तब भी। बेशक बच्चा जब सामने पहला एग्जाम देता है दोस्त तो थोड़ा सा टेंशन तो रहता ही है। इतना नहीं था मगर थोड़ा बहुत तो नर्वस एनर्जी जरूर था। और आपने बहुत बारीक से नोटिस किया। मेरा खुद का था तो मेरे को कोई टेंशन नहीं था। मैं सो रहा था दूसरा दिन, काहे को टेंशन लेने का बिड़ू। दादा इतना कैसे आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है इतने बड़े स्टार होने के बाद भी? कभी आपके बारे में ऐसी खबरें नहीं सुनी कि आप स्टारी टेंट्रम्स दिखा रहे हैं या नखरे दिखा रहे हैं जो आमतौर पर स्टार्स दिखाते हैं? नखरा वखरा लड़कियां करती हैं, नखरे स्टार कौन करता है? कौन सा स्टार नखरा करता है? जैसी खबरें आती हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। होता है उन लोग को ऐसा लगता है कि आजू बाजू 2-4 सिक्योरिटी वो हो और थोड़ा स्टाइल मारो, ज़्यादा कम लोगों से बात करो तो स्टार बन जाता है। अब ऐसे लोग हैं, अब जी 5 उंगली अलग अलग है तो सबका अलग होता है ना बड़ू। अब उनसे ये बाकी को देखने का नहीं। और मेरे लिए तो स्टार देवानंद और शम्मी कपूर है, पुराने ज़माने के उन लोग है स्टार। Loyalties are such उफ हाय रेयर मिलता है कि अपनी जबान को बस काट दे, जबान को निगल जा मगर बोल मत। वैसा कहाँ होता है? लोग कहीं है, कहीं कुछ है, लोग हैं कि ऐसी बात नहीं है, कहीं कुछ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। लोगों की इज्जत करते रहे जितना कर सकता है, ज्यादा भी मत, इतना भी मत झुक जा के तेरे पे पायदान बना दे वो। उतना ही झुक के तेरी पगड़ी ना गिरे। ये सारी बातें उनने समाया। और मैं झुकता हूँ उतना ही हूँ जितना के होता है कि कोई लात ना मार दे मेरे पीछे देखकर, पिछवाड़ देख के, कि झुक गया मार दे और चल दे उसे उसके ऊपर। और स्ट्रेस का जैसा तेरे को बताया डरिंग, स्ट्रेस मेरे को नहीं लेने का दिल नहीं करता है। म्यूजिक सुन के निकालता हूँ, खाना बना के निकाल लेता हूँ, गाड़ी चला के निकालता हूँ। खाना बनाने का बहुत शौक है। तो वहाँ सब निकल जाता है। मेरे को कभी कभी लगता है मेरा भाई, मैं जब छोटा था 10 साल का गया, मेरी माँ गई, मेरा बाबा गया, मैं वो सोचते रहूँगा तो मेरा दिल टूटते टूटते टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उतना तो टूट गया और कितना टूटेगा। तो स्ट्रेस लेने का मतलब उससे ज़्यादा गम तो कुछ नहीं हो सकता है इंसान को कि अपने भाई को पानी में जाते हुए देखे या अपनी माँ को दम तोड़ते और छोड़ते हुए देखें, बाबा को देखे। उससे बड़ा टेंशन और स्ट्रेस क्या हो सकता है? कोई टिप्स आपने दिए अपनी तरफ से? क्योंकि आप 25 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और इनकी पहली कान खुला रखने का, मुंह बंद रखने का ये टिप दिए ले। काम तारीफ करके दिखा दे। अपने बोलने से अब कुछ नहीं होता है। पर्दे पे देखने का, अगर उसकी इज्जत हुई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
मेरे को सबसे बड़ा बात इसमें ये लगा कि इतने अच्छे उम्र के अंदर, छोटे उम्र के अंदर इसने डायरेक्ट भी की बड़ू, एक्ट भी किया है। मुश्किल काम है, मुश्किल, लिखी भी खुद है। और क्या बोलूँ भाई, मैं ये बहुत मतलब यहाँ सीन ऐसा था कि आपने इनसे कुछ सीखा होगा शायद। ये सीखा ना कि इस उम्र के अंदर इतना कुछ इसके अंदर है, मतलब, और सब्र भी है। ये सारी बातें जो मुझे पसंद है कि सबरुद्दीन बनना चाहिए, सब्र अली बनना चाहिए भाई, कि सब्र होना चाहिए इंसान में। खाना खा तो चबा के खा बोलते। क्या यही कारण है कि जब सारे एक्टर्स, सारे हीरोज, कुछ हीरोइंस भी अपने अपने बैनर्स खोल रही है, फिल्म प्रोडक्शन में घुस रही है, आपने इससे पहले फिल्में बनाई, लेकिन आज माना जाता है कि ये गोल्डन दौर चल रहा है प्रोडक्शन के लिए, तब आप प्रोडक्शन में नहीं उतरे हैं? मेरा दिल नहीं करता है, मैं कर नहीं पाऊंगा। मगर आप उतरे तो थे प्रोडक्शन में। मैं मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था। It was so bad, the experience was so bad, क्योंकि लोग सही नहीं मिले या आप सही नहीं थे इस काम के लिए? मैं सही नहीं था, लोग तो सही मिले। जिसने धोखा दिया वो भी सही था, जिसने सपोर्ट किया वो भी सही था। ये तो थोड़ी फिलॉसफी वाली बात हो गई। सीधी बात है। प्रैक्टिकल दिया, धोखा दिया, मतलब समझ में तो आया ना बेड़ू, नहीं तो मालूम कैसे अब पड़ता है। वो भी सही है था। उस वक्त आपके फादर एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने आपको देख के, मतलब पहले ही शायद उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए। आपको कभी उस दौरान लगा कि यार ये एक फील्ड हो सकता है मेरे लिए? माफ़ी चाहता हूँ, मगर मुझे हंसी आई थी कि मैं एक छोटे से खोली में रहता हूँ जो 10 बाय 10 भी नहीं है। मेरी औकात यह है कि मैं इतना बड़ा सोचूं, मगर मेरे हर बाप को अपना बेटा बहुत लगता है कि बड़ा गुनी बनेगा, मगर उनने एस्ट्रोलॉजी में देखा था। पापा ने बोला था तुम बनोगे स्टार बनो, और वीनस बहुत स्ट्रांग है बेटा। मैं बोला पापा क्या बात करते हैं, मैं कौन? मैं बोला ठीक है, मैं भूल गया उस बात को। मगर ये हकीकत है, आज बैठा हूँ तो पीछे रिवाइंड करता हूँ तो लगता है हाँ सही है। कोकिलाबेन अंबानी जी का भी पर्सनल, और नट्टूभाई अंबानी जी का पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थे पापा। उनको भी बोले थे धीरूभाई अंबानी साहब आपका बहुत बड़ा नाम। तो हाँ, तो बोले पागल हो गया, गुजराती में बोलते आंडो थे यो है पापा। रास्ते पे खड़ा था, किसी ने देख लिया, मैं काम करता था ट्रैवल एजेंसी में, ट्रेड विंग्स करके। वहाँ पे बस स्टॉप पे किसी ने पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ हूँ। बोला आप क्या करते हैं? बोले मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। मैं बोला अच्छा। बोले आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? बोले क्या हो? बोले तुम्हारे तस्वीर लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। मैं बोला मेरी तस्वीर लेंगे, मुझे पैसे देंगे? बोला यार मुझे ऐसे काम दे दो। तो वो बोला तू आ जा कल। तो मैं लंच टाइम में काम करता था रामपट रोड पे, अपने जहांगीर आर्ट गैलरी के यहाँ ट्रेड विंग्स में, और इनका ऑफिस था डावर्स कॉलेज फ्लोरा फाउंटेन में, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ से चल के लंच टाइम में गया, वहाँ खड़ा हो गया, मिस्टर जैन और मिसेस जैन बैठे थे। देखा, बोले जाके अपने कपड़े का मेजरमेंट दे दो। मैं बोला कपड़े का मेजरमेंट दे दो? इतना मतलब क्या, अब मैं मॉडल बन गया? बोला आपको मॉडल बना रहे हैं आप। LD क्या था, शूटिंग खुदा, एनीवे। तो बस मॉडलिंग करी और घर माँ को बोला मॉडल बन गया हूँ माँ। मैं आज गया था, मेरे कपड़े वपड़े इनने सिलाए। बोले कि हाँ जब तक होगा नहीं बेटे, तू कुछ बना नहीं है तो देख ले। मैं बोला ठीक है। और वो फिर मॉडलिंग कर ली, 7,500 रुपया। ये कुछ ऐसे कुछ पैसे आए, माँ को दिए जाके। बोले देख माँ पैसे भी मिल गए। फिर कुछ दिन बाद फ़ोटो भी आ गए। फिर मैं काम छोड़ दूँ माँ, मैं यही करना चाहता हूँ, मेरे फ़ोटो निकालते रहें और मुझे पैसे देते रहें, ऐसा कुछ हो। तो हंसने लगा। बाप ने बोला हीरो बनने वाला, बोला तो हीरो बनेगा। तो इन दोनों के बीच में मैं वो काम छोड़ दिया जो स्टडी जॉब था, और बस मॉडलिंग मिलती, खुदा का शुक्र भगवान का कि मुझे काम मिलते गया। ये एडवर्टाइजिंग वाले आदमी का क्या नाम रहा होगा, कुछ याद आता है आपको, जिसने आपको ये कहा? क्योंकि नहीं मेरी जान, वो अकाउंटेंट नहीं मिला, मगर वो मिस्टर जैन और मिसेस जैन जिनको मिला था उनने मिला दिया। तो रास्ते पे ऐसे बस स्टॉप पे मिला था, उसने मिलाया और बोला। फिर उसके बाद में वो वहाँ के बाद दिखाई नहीं दिया। और जो नौकरी आप कर रहे थे, जैसे आपने छोड़ा, जी। उसमें कितनी तनख्वाह मिलती रही होगी? तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो स्टाइपेंड उस पे था 3 महीने का, क्या कहते हैं वो, अप्रेंटिस में। हाँ 3 महीने का कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था, और उसके बाद में ये कर दिए। तो उन्होंने बोला कि आपको काम करना पड़ेगा 3-6 महीने, उसके बाद में हम देखेंगे। वही करता था, यस गुड आफ्टरनून मिस्टर मिसेस शाह, ओके हाउ मेनी टिकट्स, ये सब करता था।
तो फिर ये एडवर्टाइजिंग जब शुरू हो गई और कुछ पैसे आने लगे तो फिर फिल्मों का जो पहला मौका था उसका कैसे क्या किन सर्कमस्टांसेस में पहली फिल्म आप? सुनील आनंद से मेरी दोस्ती हुई, दोस्ती तो नहीं मगर सुनील आनंद को मैं कहीं मिला और उनने कहा कि डैडी को मैं तो डैडी को मिलना चाहूँगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। हर मॉर्निंग शो में जाते थे, वो पैसे उड़ाते थे, मैं मिलना चाहूँ, बोले मिला देता हूँ। मुझे लेकर गए वो और उनने मुझे देखे और मॉडलिंग शुरू कर दी थी मैंने। वो सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल ज़रूर दूंगा, और मुझे रोल दे दिए। हाँ मतलब उनने मेरा कोई होर्डिंग देखा था। अच्छा। सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मार्लबरो मैन है, तुम्हें रोल दूंगा। आज से 32-33 साल पहले आप चौल में रहते थे, आज योर लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड कंप्लीटली। तो उस समय का जैकी श्रॉफ कभी सोचा था कि दिन ऐसे बदल जाएंगे? कभी सोचा ही नहीं भिड़ो, ये सारी बातें तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं जो आया, मैंने अपना मेहनत किया, कभी सोचा नहीं कि फिल्म लाइन में आऊँगा, कभी सोचा नहीं काम करूँगा। 40 में रहा, 3 साल पिक्चर रिलीज, मेरी हीरो हो गई, मैं हीरो सुपरस्टार हो गया, मगर 40 से निकलने का दिल नहीं करा, मगर फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रोड्यूसर आके बैठते थे और बाहर 40 में, और मैं बाथरूम जाने की लाइन में खड़ा रहता था और वगैरह वगैरह। तो मेरे लोग बोलते थे कि यार प्रोड्यूसर देख रहा है तुम बाथरूम, बोले नेचुरल है यार, बाथरूम जाना तो नेचुरल है। बोला हाँ मगर इट डजंट लुक गुड, लाइन में खड़े हो और तुम वेट करा रहे हो उनको और बाहर बाल्टी से नहा रहे हो। और फिर मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकला मैं और यहाँ पर आया। मेरा दिल अभी भी 40 में ही है, मेरी बातें 40 की है। कोशिश करता हूँ कि पॉलिश बात करूँ, पॉलिश दिखूँ, गॉगल्स पहनूँ, कपड़े पहनूँ सही और शाना बनूँ, मगर वो सारी बातें तो है ही नहीं दिल में।